कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। हम देखते हैं कि समुराई जैसी प्रजाति का एक क्रीचर एक मरे हुए डायनासोर का शिकार करके उसके ऊपर खड़ा है। तभी क्रीचर बचने के लिए समुद्र की तरफ भागता है और पानी में कूद जाता है। टीरेक्स बाकी क्रीचर्स को मारने के बाद बचा हुआ क्रीचर को खत्म करने के लिए समुद्र के पास पहुंचता है। तभी समुद्र से एक विशाल बर्फीली मेगालोडॉन शार्क बाहर आती है। शार्क टीरेक्स पर हमला करती है और हमला इतना भयंकर होता है कि टीरेक्स को तुरंत मार दिया जाता है। सीन अब बदलता है। घना धुंध और समुद्र की तेज लहरों के बीच हम देखते हैं जोन्स, एक साहसी और चालाक आदमी। उसके पास एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। एक जहाज से एक्सपायर्ड केमिकल समुद्र में फेंका गया था। जोनस इस मौके का फायदा उठाने के लिए उस जहाज पर पहुंचता है। जहाज पर वह हर कोने में घुसकर सबूत खोजने लगता है, फाइलें खंगालता है, रिकॉर्ड चेक करता है। हर चीज उसके हाथ में होनी चाहिए। लेकिन तभी जहाज का एक कर्मचारी उसे पकड़ लेता है और सबको सारी जानकारी बता देता है। जोन्स की जान बचने की केवल एक ही राह बचती है। वह तेजी से एक शिपिंग कंटेनर पर कूद जाता है, मौत के मुंह से निकाल लेता है। जोन्स सुरक्षित है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। सबूत अब उसके हाथ में है और यह सिर्फ शुरुआत है। सबसे पहले हमें चीन के एक ओशन रिसर्च, इसके बाद जूइंग सबको अपने रिसर्च सेंटर के बारे में बताता है और एक विशाल मेगालोडन को दिखाता है जो उनके रिसर्च का हिस्सा है। अगली सुबह जूइंग उस मेगालोडन को ट्रेन करने के लिए पानी में उतरता है। जोनास उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मेगालोडन को कभी भी ट्रेन नहीं किया जा सकता। लेकिन जूइंग बात नहीं मानता और एक बटन और दबाने पर आती और चली जाती है। लेकिन अचानक शार्क बटन दबाने के बाद भी वापस नहीं जाती और जूइंग पर हमला कर देती है। हालांकि जूइंग किसी तरह बच कूद जाता है। इसके बाद जूइंग, मेंग और जोनास सभी समंदर के अंदर रिसर्च सेंटर में जाते हैं। कुछ समय बाद 2 सबमरीन ड्रोन समुद्र में भेजे जाते हैं। जोनास मेंग को जाने से रोकता है, लेकिन मेंग चुपके से ड्रोन में चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि जूइंग का मेगालोडन शार्क अब खुले समुद्र में आ चुका है। जूइंग शार्क का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता ही है जहां इलीगल माइनिंग हो रही होती है और इसका लीडर होता है मोंटेस। जब मोंटेस जोनास की सबमरीन देखता है तो वह एक बड़ा बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे भारी भूकंप जैसी हलचल होती है और जोनास ऑफ जूइंग का ड्रोन नष्ट हो जाता है। इस बात का पता चलने के बाद मैक रेस्क्यू सबमरीन तैयार करता है, लेकिन किसी ने उसकी बैटरी चुरा ली होती है। फिर मैक चोर को पकड़ने निकलता है। जोनास को बताया जाता है कि पास ही 1 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर स्टेशन है। जोनास और बाकी उसी स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही मेगालोडन हमला करता है और कई लोग मारे जाते हैं। ऊपर रिसर्च सेंटर में ड्रिस्कॉल सच बताती है कि मैंने ही तुम सबको यहाँ फंसाया है। वह रिंग्स को आदेश देती है कि जोनास को मार दो, वरना वह सभी ड्रोन रिलीज कर देगी। लेकिन रिंग्स ऐसा नहीं करता, जिससे ड्रिस्कॉल 2 ड्रोन छोड़ देती है। ड्रोन की वजह से पानी अंदर आने लगता है, लेकिन जोनास सबको बचा कर ऊपर ले आता है। ऊपर आते ही सब देखते हैं कि मोंटेस ने रिसर्च सेंटर पर कब्जा कर लिया है। मोंटेस ड्रिस्कॉल का बॉयफ्रेंड होता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी जोनास, मैक और डीजे चुपके से नीचे आते हैं, लेकिन मोंटेस के लोग उन्हें देख लेते हैं। वे समंदर में बोट से पीछा करते हैं और गोली चलाते हैं। तभी अचानक मेगालोडन शार्क आकर उनकी बोट उलट देती है। जोनास और बाकी लोग भागकर फन आइलैंड नाम की इस जगह पहुंचते हैं। मोंटेस भी फन आइलैंड पहुंचता है। उसके लोग जोनास की टीम का पीछा करते हैं। तभी अचानक बहुत सारे क्रिएचर आकर लोगों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान हम मोंटेस के साथ एक महिला को देखते हैं, जो असल में जूइंग के रिसर्च सेंटर की संस्थापक होती है। लेकिन क्रिएचर उसके हेलीकॉप्टर के पायलट को मार देते हैं और बाद में वह महिला भी मारी जाती है। डीजे और रिंग्स जान बचाते हुए एक गोदाम में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही मैक और जूइंग मोंटेस के आदमी के साथ फंसे होते हैं। जूइंग समझदारी दिखाता है और गोदाम का दरवाजा खोल देता है, जिससे क्रिएचर दूसरे को बचाते हुए निकलते हैं। इस बीच एक विशाल ऑक्टोपस आइलैंड पर हमला करता है, लेकिन तभी एक बड़ा मेगालोडन आकर उन ऑक्टोपस को मार देता है। फिर एक और विशाल मेगालोडन शार्क आइलैंड की तरफ बढ़ता है। जोनास लोगों को बचाने के लिए एक बोट लेकर शार्क से मुकाबला करता है।
वो एक शार्क को मार देता है, लेकिन दूसरी शार्क उसकी बोट को उलट देती है। अचानक मोंटेस भी जोनास को मारने आ जाता है। जोनास बचे हुए मैगलोडन को जोनास हेलीकॉप्टर के पंखे को उसके मुंह में घुसाकर मार देता है। आखिरकार सब बीच पर सुरक्षित पहुंचकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फिल्म समझाते समय कहीं कुछ मिस हो गया हो तो उसके लिए माफी। देखने के लिए धन्यवाद।